नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तानी और इंडियन बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से थैंक यू करना चाहता हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल को बड़े शौक से देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भेजते हैं। और साथ ही एक मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ अगर मेरे YouTube चैनल को लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर भी करें। आज का जो व्लॉग है वो मैं पाकिस्तान में और इंडिया में, या बाकी भी जितने दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं, वहां से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए कनाडा आ रहे हैं और लाखों की तादाद में कनाडा में आए हैं। अब पता ही नहीं चलता कि ये कनाडा है या पाकिस्तान, ये कनाडा है या पंजाब, क्योंकि अनगिनत स्टूडेंट्स आ गए। अनगिनत का मतलब ये नहीं कि इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। कनाडा गवर्नमेंट के पास बकायदा एक एक चीज का रिकॉर्ड है। तो हम उन स्टूडेंट्स के बारे में आज मैं बात करूंगा जो लीगल तरीके से पॉइंट्स बेस पर कनाडा गवर्नमेंट की स्टैंप लगाकर जहां पर स्टडी करने के लिए आए हैं। क्योंकि अब हर सरकार, जैसे अमेरिका में तो ट्रंप साहब का तो कहना ही क्या है, वो तो जबरदस्ती करते हैं, लेकिन कनाडा में क्योंकि लीगल स्टूडेंट्स आए हैं तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कम से कम 12 लाख स्टूडेंट्स को वो विद इन 1 और 2 ईयर्स में वापस अपने अपने कंट्रीज में भेजेगी। जो काम इतना आसान था कि स्टूडेंट वीजा लिया और किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, स्कूल में पढ़े, 1 साल या 2 साल 3 साल का वर्क परमिट लग गया और उसके बाद हमने LMI की कोई जॉब लेटर लिया और साथ में अप्लाई कर दिया, या बॉर्डर पर या ऑनलाइन, तो हमको PR मिल गई। लेकिन अब भूल जाओ भाई साहब, अब ये सिस्टम टोटली चेंज कर दिया है। ये जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इनका दिमाग है। इन्होंने इतनी प्रोसीजर में सख्ती कर दी है कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को वापस जाना ही पड़ेगा। इनके पास पूरा डाटा है। जब इन्होंने आपको अलाउ किया था, वीजा लगाया था, स्टूडेंट वीजा दिया था, जब वर्क परमिट दिया था, उस पर इनको पता है कि कौन सी डेट को किस स्टूडेंट का वीजा एक्सपायर हो रहा है, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद ये एक्सटेंशन नहीं दे रहे। तो मेरा कहने का मतलब खाली 2 पर्पस हैं। नंबर 1 कि हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, जब मैं हिंदुस्तानी कहता हूं इट इज इंडियन एज वेल एज पाकिस्तानी, हम खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों को यहां पर भेजते हैं ताकि उनका वाइट फ्यूचर बने। लेकिन मैं डराना भी नहीं चाहता, लेकिन पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करवाना चाहता हूं कि अब वो सिस्टम इतना आसान नहीं रहा। इन्होंने सिस्टम में ऐसी चेंजेस की हैं ताकि स्टूडेंट्स को मजबूर होकर वापस जाना पड़े। आधे स्टूडेंट, जैसे 12 लाख स्टूडेंट इनका टारगेट है, और ये भेज देंगे। इन्होंने क्या किया, वो कैसे भेजेंगे? इन्होंने लीनियट जो बनाया था, अपना प्रोसीजर बनाया था, अब उसमें चेंजेस करके सख्ती कर दी। अब यू हैव नो ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, पहले आप कनाडा में किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई पूछता नहीं था। अगर कॉलेज में वो सब्जेक्ट है, आप एडमिशन ले सकते हो। उसकी वैल्यू कनाडा में है या नहीं है, ये तो हकीकत ही है ना कि हम यहां पर पक्के होना चाहते थे, और ताकि हम अच्छे पैसे कमाकर अपना फ्यूचर ब्राइट करें, अपने पेरेंट्स का करें, अपने कंट्री को पैसे भेजें, यही पर्पस था। पर हुआ ये कि यहां पर लड़ाई, मार कुटाई, चोरी, ठगी, कुकीन, ये वो सब कुछ तैश नैश कर दिया। और जो कनेडियन लोग, सिटीजन थे जहां पर, उन्होंने रौला पाना शुरू कर दिया कि हमें तो जॉब नहीं मिलती। जो नए स्टूडेंट आते हैं वो आधे पैसे कैश लेकर काम कर देते हैं। तब जब उनका प्रेशर बढ़ा गवर्नमेंट की तरफ और वर्ल्ड में फैल गई बात, तब उन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दी। पहले क्या था
कि जिस मर्जी सब्जेक्ट में कॉलेज में एडमिशन लो, बात खत्म। उसके बाद 2 साल की स्टडी पूरी करो, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। उसके बाद आप वर्क परमिट के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते, एक्सटेंशन भी मिल जाती थी। अब इन्होंने क्या किया कि 966 ऐसे सब्जेक्ट चुने हैं कि आपको उन सब्जेक्ट में ही, जहां जहां वो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट, उसमें ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। मर्जी का सब्जेक्ट नहीं आप चूज कर सकते। और दूसरा, जो वर्क परमिट है, आगे कहीं भी काम कर लो। एक रेस्टोरेंट है जहां पर हमारे इंटेरियो में, ब्रैम्पटन लगा लो, जहां पर है मिसिसागा है, वहां पर रेस्टोरेंट है, जाओ, मैं खुद जाकर देखा है। एक एक छोटे छोटे रेस्टोरेंट में 8-8, 10-10, 12-12 जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो उनको कुछ ही देते हैं, थोड़े देते हैं, काम लेते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। वो क्या किया है कि जो तो उसने 966 सब्जेक्ट चुने हैं, वो तो अभी 3 महीने पहले उन्होंने लिस्ट इशू किया कि इन सब्जेक्टों में ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। 1 नवंबर 2024, अभी फरवरी है, 3 महीने पहले की है। और अभी 15-20 दिन पहले ही जनवरी 21 को इन्होंने जो काम करने हैं ना, ये नहीं कि मर्जी से काम कर लो, कि मैं झाड़ू मार रहा हूं, मैं होटल में वेटर हूं, जब मैं साफ बर्तन साफ करने वाला हूं, जब मैं कुक हूं, वो बिल्कुल, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। इन्होंने कामों की लिस्ट भी बना दी है, वो अभी 21 जनवरी 2025 को, कि आपने अगर वर्क परमिट लेना है तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, मर्जी का काम नहीं है, होगी ना सकती। और तीसरी बात ये है कि आगे लोग क्या करते थे कि LMI, इसको ऐसे रफ लैंग्वेज कह लो, कि हम भी बच्चों को डील करते हैं, कि वो किसी से लेटर ले लेते थे, फॉर्म 15-20 पेजेस का होता है, भरवा लेते थे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं इसको, जब इसकी वर्क परमिट आएगा, इसको मैं जॉब पर रखूंगा। ये बहुत बदनाम हुआ। ठीक भी था, जेन्युइन भी था, पर क्योंकि हम इंडियन और पाकिस्तानी कच्चे रूट पर चलते हैं, तो पैसे दिए, लोगों ने पैसे कमाने शुरू किए। उसने अकाउंटेंट जो होते थे उससे लेटर एक अटैच कर देते थे, अकाउंटेंट को पैसे दे देते थे कि ये आदमी रख सकता है। उसकी ये नहीं देते थे एक्चुअल इनकम है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं है, तो वो लगाया। और वो स्टूडेंट से पैसे ले लेते थे कि तुझे मैं LMI के पेपर देता हूं। जब LMI के पेपर मिल गए तो वर्क परमिट के लिए उसने अप्लाई करना होता था। उसके 2 मेथड थे, देना तो कनाडा गवर्नमेंट नहीं है। एक ऑनलाइन अप्लाई कर देते थे, या दूसरा ढंग था कि कनाडा का जो बॉर्डर है, जैसे हमारा है, या डिट्रॉइट है, या जो भी बॉर्डर लगते हैं, और भी अगर बैंकों में रहते हैं, तो बॉर्डर पर जाकर आप वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते थे, बॉर्डर पर, तो राइट वे आपको मिल जाता था। अब इन्होंने दोनों सिस्टम बंद कर दिए। गोरे बेवकूफ नहीं है। अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास LMI है तो आपको वर्क परमिट लेने के लिए वापस अपने कंट्री में जाना पड़ेगा। अब इन मूर्खों को पूछे, अगर भी जब देना ही तुमने है, वो काम करने के लिए तैयार है, काम देने वाला काम देने के लिए तैयार है, तो क्यों वो कहते नहीं अपने कंट्री में जाओ? तो इसका मतलब वो फिर शायद वापस ना बुलाए। और साथ ही जो आगे लेटर देते थे उसमें भी सख्ती कर दी। सख्ती क्या की? उनको बोला है LMI वाले जो भी लेटर इश्यू करते हैं, पहले तो कौन करेंगे? जहां पर जिस सिटी में मोर देन 6% अनएम्प्लॉयमेंट है, 6% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो दे ही नहीं सकते, बात खत्म। और जहां पर 6% से कम है, वो छोटे छोटे शहर हैं, वहां पर एम्प्लॉयर नहीं मिलते हमें, बात वो भी खत्म कर दी। और साथ ही उन्होंने ये किया कि अगर LMI लेना है, आगे लिख देते थे भी इसको $10 की जॉब है, 15 की या 20 की या 25 की, जैसे प्रोफेशन होता था। अब इन्होंने कर दिया कि जो भी प्रोफेशन का आप लेटर दोगे ना, अगर कैनेडियन जो सिटीजन है उसको अगर फॉर एग्जांपल $25 मिल रहे हैं, तो इसको स्टूडेंट को अगर आपने वर्क परमिट पर रखना है, इसको 20% और ज्यादा देना पड़ेगा। 20% का मतलब हो गया 100 के 5, अगर $25 है तो $30 रफली लगा लो, देने पड़ेंगे। तो अब वो कैसे अफोर्ड करेगा? लेटर नहीं दे सकता। और तीसरी बात, वो कहते अकाउंटेंट के आप पेपर नहीं चलेंगे, जो बोगस पेपर पैसे अंडर दी टेबल करवाते थे। अब हमें गवर्नमेंट के जो टैक्स भरे हैं ना, वो टैक्स लाओ, हम देखेंगे कि लास्ट ईयर कितना था, उससे पहले कितना, 2 साल के टैक्स से पता चलेगा कि आपकी इनकम भी है या नहीं है।
तो इसका मतलब पूरा, जैसे कहते हैं ना, रीढ़ जो बैकबोन होती है, वहां पर हथौड़ा मार दिया कि आपका आपका काम नहीं बनेगा इजी तरीके से। जो वाइफ हस्बैंड हस्बैंड वाइफ उनके लिए भी है कि वो ऐसे इजी नहीं होगा, उनके लिए भी सख्ती कर दी। और साथ में ये भी किया है कि टाइम जो है ना वो लंबा कर दिया है। लंबा क्या कर दिया कि आगे तो 2 महीने 3 महीने में आता, अब तो 8-8 10-10 मिनट फाइल ही नहीं आती, क्योंकि ये निकालना चाहते हैं। मेरा खाली बताने का पर्पज यही था कि आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा। जो तो जेन्युइन है वो तो बच जाएंगे, तो जो बेचारे मेरे वर्गे सुन सुनाकर रियल एस्टेट के, सॉरी नॉट रियल एस्टेट, जो इमिग्रेशन के वो लॉयर्स बोलते हैं, लॉयर्स लूज कुछ नहीं होते, पैरालीगल होते हैं, है ना, लॉयर्स नहीं होते। वो उनके झांसे में आकर वो आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं, अपनी जेब में पैसे डालते हैं। उनको क्या, कोई मरे कोई जिए, उनको लिए खुसरा खोल पतासे पिए। तो इसलिए मेरा खाली ये बताने का मतलब था कि कनाडा गवर्नमेंट में जो लीगल स्टूडेंट्स आए हैं या आने हैं, जो आने हैं, तो वो सोच समझकर पूरी तरह स्टडी कर फिर अप्लाई करना, क्योंकि फ्री नहीं आओगे। LMI का यहाँ पर इतना रौला पड़ा, इतना रौला पड़ा, गवर्नमेंट सोचती नहीं थी, लेकिन अब उस इतना प्रेशर पड़ गया कि बोगस पेपर बनाकर देते हैं, बीच में से पैसे ले लेते हैं। अगर जॉब भी है, जॉब का भी कुछ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उसने चेक शो करना है कि मैं इसको जॉब दे रहा हूं, अगर 3000 का चेक शो करना है तो उसने 3000 का चेक दे दिया आपको, आपसे कैश पैसे ले लिए, तो आपका टैक्स, आप सोचते हो कि मैंने तो खाली टैक्स ही जाएगा, टैक्स मुझे वापस आ जाएगा। ये हेरा फेरी के जो साधन थे ना, टूटियां इधर उधर लगी थी निकलने के लिए पानी, वो सारी कनाडा गवर्नमेंट ने बंद कर दी और ये डिसाइड कर लिया कि 12 लाख जो है हमने निकालना ही है। कोटा भी आधा कर दिया, जैसे हमारे इंटैरियो में 21,000 कोटा था, वो 10,000 कर दिया, तो बाकी कहाँ जाएंगे स्टूडेंट। तो कहने का मेरा मतलब है, मैं डराना नहीं चाहता, ना ही मैं पैरालीगल हूं, ना ही मैं वकील हूं, पर जो बच्चे, जब मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं, जब हमारे मेडिकल सेंटर में आते हैं, जब कुछ मिलते हैं, रेडियो टीवी पर कहते हैं, उनकी दुख दर्द सुनता हूं, तब मैंने फिर अपने जो पैरालीगल वाले हैं, जब इमिग्रेशन से डील करते हैं, उनसे बात की, उनको उनसे समझा जो कुछ भी है, तो मोटे रूप से आपको समझाने की कोशिश की है कि बी प्रिपेयर। अगर इधर उधर हेरा फेरी से निकलोगे तो वो आपकी है, जैसे करोगे तो फिर उसके रिजल्ट भी वैसे आएंगे। इलीगल हमने अडॉप्ट नहीं करना, लीगल तरीके से थोड़ा सा अवेयरनेस लो, अपने पैरालीगल वालों से पूछो, आप भी स्टडी करो, कोई औखा मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल पर जाओ, कनाडा इमिग्रेशन डालो, स्टूडेंट वीजा क्या, हाउ वी कैन गेट इट, परमानेंट रेजिडेंसी, PR बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी, उसका सारा प्रोसीजर लेटेस्ट, उसको स्टडी करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, आगे ये होता था कि हम पाकिस्तान से, जहां इंडिया से, वो जो टेस्ट क्या, मुझे आइलेट्स का एग्जाम पास करके 5 या 6% एवरेज लेते थे। अब इन्होंने ये भी चेंज कर दिया कि वो तो ठीक है, ले गए आप कनाडा आगे, लेकिन जब आप अपनी स्टडी पूरी करोगे, स्टडी कहां से पूरी करोगे, या तो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। अगर आपने यूनिवर्सिटी से कॉलेज स्टडी पूरी की है तो आपको फिर इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट में 6 जो है बैंड लेनी पड़ेगी। अगर आपने कॉलेज से स्टडी कंप्लीट की है तो वहां पर ईच सब्जेक्ट से 5 लेनी पड़ेंगे। कहने का मतलब कि अब फिर एक बार इंग्लिश का टेस्ट होगा, वो नहीं है कि चंडीगढ़, लाहौर, इस्लामाबाद में कुछ हेरा फेरी करके नंबर लगाकर आ जाओ। अब गवर्नमेंट पूरी तरह सख्त है, सोच समझकर आना है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पीछे पेरेंट्स ने इतने इतने पैसे खर्चे। और साथ में पैरालीगल वालों से डरना नहीं है, खुद अपनी स्टडी करो, पैरालीगल वालों की भी सुनो। जब 10 आदमियों की सुनते हो तब आपको पूरे का पूरा रिजल्ट होगा। कभी भी एक आदमी की सुनकर, एक आदमी के कहने पर कोई भी अपना डिसीजन मत लेना, क्योंकि जब पैसे जाते हैं तो फिर बहुत दुख होगा। जो पक्के हो गए तो वो तो ठीक है, वो उनकी तो लॉटरी निकलेगी, लेकिन जो अभी होने हैं उनके ऊपर कनाडा गवर्नमेंट ने तलवार लटका दी। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ये ड्यूटी थी कि बाद में पछताना ना पड़े, तो इसलिए यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो बाकी मैं यही कह रहा हूं कि मेरा फाइनल ना मानना, मैं जो कुछ कह रहा कहने में फर्क हो सकता है। सिंपल है, गूगल जाओ, गूगल में कैनेडियन हाउ टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा, तो वो पूरे का पूरा आ जाएगा। स्टूडेंट से कैसे वर्क परमिट मिलता है, क्या क्या टेस्ट है, लेटेस्ट आप सब पता चल जाएगा। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हाईलाइट्स करो, तो उसके बाद आपको नॉलेज हो जाएगी। बस यही कहना था। बाकी खुदा हाफिज, परमात्मा सबका भला करे। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे, गरीब लोग आते हैं, मुझे तो इतना, जब भी मैं रेस्टोरेंट में कहीं भी मिलती है तो मैं बच्चों को जरूर बुलाता हूँ, मुझे प्यारे लगते हैं, उनको हेल्प के लिए बोलता हूँ, कोई हेल्प की जरूरत है बताओ,
हम कर देते हैं। तो वो जब अपना आंखों में आंसू लेकर बताते हैं कि हमें तो जॉब ही नहीं मिली। मैं मंदिर में जाता हूँ या गुरुद्वारे में जाता हूँ कभी, या कहीं रेस्टोरेंट में, तो देखता हूँ बच्चा स्वस्थ बैठा है, उसको बोलता हूँ बेटा ये बेटी क्या बात, तो उदास लगती है। वो कहती है जी जॉब ही नहीं मिली। अब जॉब तो मेरे पास नहीं, मैं कितने को, लेकिन उसको कहता हूँ कि परमात्मा का, अल्लाह का, खुदा का हर वक्त सिमरन करो, इबादत करो, रोजे रखो। वो बड़ा अल्लाह, अल्लाह की शान बड़ी निराली है, कुदरत का बड़ा निज़ाम ऊंचा है, वो रहमतों का भंडार है, जहाँ पर कोई भी काम नहीं करती, अकल नहीं काम करती, हमारी चालाकी काम नहीं करती, वहाँ पर उसकी रहमत काम करती है। उसकी मेडिटेशन करो, जरूर कामयाबी मिलेगी। बस मेरी तो यही दुआ है कि आप सब जहाँ पर भी हो खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो। थैंक यू।